मित्रों नमस्कार। मैं आनंद राज आप सबका फिर स्वागत करता हूं। हमने जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र इस विषय पे एक वीडियो बनाया था और उसमें जो बात की थी उसके बाद भी कर्मचारियों के बहुत सारे क्यूरीज आ रहे हैं तथा उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं जिस पे हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। मित्रों इस वीडियो में हम लोग जो पुराना वीडियो है उनकी बातों को ना दोहराते हुए जो आगे समस्या आ सकती है या म्यूचुअल में और किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है उन बातों पे चर्चा करेंगे। अगर जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को ना देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। मित्रों हम लोग जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के विषय में बात करेंगे तो उसमें जिन मुद्दों को छुएंगे उसमें है कि कौन से कर्मचारी किस ग्रेड के कर्मचारी से म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले सकते हैं। क्या इंट्रा रेलवे में मतलब एक ही डिवीज़न में कर्मचारियों का म्यूचुअल हो सकता है अथवा नहीं। बैक ट्रैकिंग का क्या मामला है, उसका म्यूचुअल पे क्या प्रभाव पड़ता है। साथ में म्यूचुअल का रोस्टर से क्या संबंध है। आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल के संबंध में और भी डिटेल से बात करते हैं। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के बारे में जहाँ पे इसके बारे में चर्चा की गई है वो है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड के वॉल्यूम 1 के पैरा नंबर 226 में, और जिसमें बताया गया है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कैसे और किन परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें जो कर्मचारियों जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वो डीआरएम है। डीआरएम सर के ही सैंक्शन से म्यूचुअल ट्रांसफ़र संभव होता है। आजकल जैसा कि हम लोग जानते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो ऑनलाइन हो गया है, एचआरएमएस के माध्यम से हो रहा है। और एचआरएमएस के माध्यम से कैसे फॉर्म भरना है ये सब हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। अभी हम लोग ये देखेंगे कि इसका सीनियरिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों इसमें दो कर्मचारी ए और कर्मचारी बी ये दोनों म्यूचुअल ले रहे हैं। इसमें जो दोनों में जूनियर कर्मचारी है उसकी सीनियरिटी ही जो सीनियर कर्मचारी है उसको भी दिया जाएगा। सपोज करिए कि दो एपीएम है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन है, जिसमें एक का ज्वाइनिंग रेलवे में ज्वाइनिंग 2015 का है, दूसरा जो कर्मचारी है उसका ज्वाइनिंग 2018 का है। तो इस दोनों में जो जूनियर है वो 2018 का है, तो 2018 की जो सीनियरिटी होगी, जो 2015 वाला जो कर्मचारी था वो उसको भी हम लोग 2018 की सीनियरिटी देंगे, और जो 2018 का कर्मचारी है वो अपनी सीनियरिटी तो रखेगा ही रखेगा। मतलब दोनों कर्मचारियों में जो जूनियर है उसकी सीनियरिटी ही इसमें दोनों पे प्रभावित होगी। तो ये क्लियर है कि दो कर्मचारियों में जो जूनियर कर्मचारी है उसकी सीनियरिटी सीनियर कर्मचारी को भी मिलेगा। जबकि इंटर रेलवे इंटर डिवीजन में क्या होता था कि हमें बॉटम सीनियरिटी भी जानी पड़ती थी। अगर पॉइंट्समैन भी था तो उस पॉइंट्समैन में भी जितने भी कर्मचारी थे अब तक उस कैडर में उस सबसे नीचे उसकी सीनियरिटी जाती थी। लेकिन म्यूचुअल में क्या हो रहा है कि जो जूनियर कर्मचारी है उसकी सीनियरिटी दोनों कर्मचारी को मिल जा रहा है। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ बेनिफिट है। मतलब हम लोग बॉटम सीनियरिटी में ना जा करके जो जूनियर कर्मचारी है उसकी सीनियरिटी पे हम लोग यहाँ पे उनकी सीनियरिटी उनको दिया जाता है। तो सीनियरिटी बिल्कुल क्लियर है। दोनों कर्मचारियों में जो जूनियर कर्मचारी है उसकी सीनियरिटी ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र में दिया जाता है सीनियर कर्मचारी को भी। जहाँ तक इंट्रा डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात है, इंट्रा डिविजनल हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं। इसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्रा डिवीजन मतलब एक ही डिवीजन के अंदर जो म्यूचुअल लिया जा रहा है। तो ये जो इंट्रा डिविजनल म्यूचुअल है वो परमिटेड नहीं है। मतलब एक ही डिवीजन के अंदर अगर कर्मचारी एक दूसरे से म्यूचुअल लेना चाह रहे हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो ऐसा बहुत से कर्मचारियों का सवाल आया था कि एक ही डिवीजन के अंदर वो म्यूचुअल ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर है
और इसके बारे में आपको 5/8/2022 का लेटर है, जिसमें यह क्लियर किया गया है कि इंट्रा डिविजनल म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है। जहाँ तक बैक ट्रैकिंग का सवाल है, मतलब अगर हमने म्यूचुअल एक दूसरे से म्यूचुअल ले लिया और बाद में हमें लग रहा है कि हम म्यूचुअल ना लें, तो हम क्या वापस आ सकते हैं? तो ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आप किसी भी कर्मचारी से अगर म्यूचुअल ले रहे हैं तो सोच समझ करके ही म्यूचुअल लें, क्योंकि एक बार अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, दोनों कर्मचारियों के द्वारा फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, तो वैसे में आप पीछे नहीं हट सकते हैं। और मैंने ऐसा बहुत से केस किया है जिसमें कर्मचारी जब म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए उसका आवेदन यहाँ से फॉरवर्ड हो गया और बाद में दोनों कर्मचारियों ने लिख कर दिया कि मैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता हूँ, उसके बावजूद उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हुआ, दोनों कर्मचारी रिलीव हुए और दोनों को एक दूसरे के डिवीज़न में जाके ड्यूटी करना पड़ रहा है अभी भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सोच समझ कर के ही म्यूचुअल ट्रांसफ़र लें। बैक ट्रैकिंग बिल्कुल संभव नहीं है, ठीक है। इसलिए तो आपको म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक बार जो आप कदम उठाते हैं तो उसमें पीछे नहीं आ सकते हैं, तो सोच समझ करके ही आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लें। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली होगी कि जहाँ पे कर्मचारी का प्रमोशन हो गया है, जैसे अगर कोई टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन 3 है और टेक्नीशियन 2 है, दोनों कर्मचारी टेक्नीशियन 3 में ज्वाइन किए और एक कर्मचारी जो है टेक्नीशियन 2 में चला गया और दूसरा कर्मचारी टेक्नीशियन 3 में है। तो ऐसे में अगर कर्मचारी म्यूचुअल ले रहा है तो जो टेक्नीशियन 2 में गया है उस कर्मचारी को रिटर्न में ये आवेदन देना होगा कि वो टेक्नीशियन 3 में आने को तैयार है, और ऐसे में उस जो कर्मचारी है उसे बॉटम सीनियरिटी पे जाना होगा। तो ये कर्मचारियों के द्वारा रिटेल में जब तक नहीं आता है तब तक उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर कर्मचारी का प्रमोशन हो चुका है, दोनों कर्मचारी जो हैं वो टेक्नीशियन 1 में पहुंच गए हैं और वो दोनों कर्मचारी म्यूचुअल ले रहे हैं, तो ऐसे में उनका कास्ट देखना ज़रूरी होता है। जब तक वो कर्मचारी सेम कास्ट के ना हो, सेम कास्ट से मतलब है कि अगर एससी कर्मचारी है तो उसको एससी से लेना पड़ेगा, यूआर कर्मचारी, यूआर या ओबीसी, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ओबीसी कैंडिडेट है उसको हम लोग यूआर की तरह ट्रीट करते हैं। तो अगर ओबीसी अथवा यूआर कर्मचारी है तो उसका ओबीसी अथवा यूआर से ही म्यूचुअल होगा, और अगर एसटी कर्मचारी है तो उसका एसटी से ही कर्मचारी म्यूचुअल होगा। ये रोस्टर का मामला है। चूँकि जब प्रमोशन होता है तो उसको रोस्टर को ध्यान में रखते ही प्रमोशन किया जाता है। तो ऐसे में जो कर्मचारियों का प्रमोशन हो चुका है उसमें हर का अलग अलग रोस्टर बन जाता है। जैसे अगर आरआरबी से आए हुए कैंडिडेट हैं तो उनका एक अलग रोस्टर होता है कास्ट का। जो एलडीसी से आए हुए कर्मचारी हैं, जो एलडीसी में प्रमोट हो रहे हैं, उनका अलग रोस्टर होगा, और जो डिपार्टमेंटल उनका अलग रोस्टर होगा। अब देखिए, अगर ये 3 स्टेशन मास्टर है, तीनों स्टेशन मास्टर, इसमें एक जो स्टेशन मास्टर है वो आरआरबी से आया हुआ है, दूसरा जो स्टेशन मास्टर है वो डिपार्टमेंटल है, और तीसरा स्टेशन मास्टर एलडीसी है। तीनों स्टेशन मास्टर अगर म्यूचुअल लेना चाहे, तीनों में से अगर किसके साथ म्यूचुअल लेना चाहे तो तीनों स्टेशन मास्टर का म्यूचुअल नहीं हो सकता है। तीनों स्टेशन मास्टर ही हैं लेकिन उनका म्यूचुअल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सपोज करिए जो आरआरबी से आया है वो तो डायरेक्ट कोटा हो गया। जो एलडीसी पास करके, अगर कर्मचारी जो था वो पॉइंट्सन में आया और वो एलडीसी पास करके मास्टर बना तो उसका रोस्टर अलग हो गया, और जो डिपार्टमेंटल माने वो पॉइंट्सन था और डिपार्टमेंटल सिलेक्शन होकर के वो स्टेशन मास्टर बना तो उसका रोस्टर अलग हो गया। तो ऐसे में तीनों अगर एक दूसरे से म्यूचुअल लेना चाहे तो उनका किसी के साथ म्यूचुअल नहीं होगा। आरआरबी वाले का आरआरबी वाले के साथ म्यूचुअल होगा, डिपार्टमेंटल था उसका डिपार्टमेंटल के साथ म्यूचुअल होगा, और जो एलडीसी कोटा के तहत आया है उसका एलडीसी कोटा के तहत आए हुए कर्मचारी से ही म्यूचुअल होगा। तो जहाँ पे रोस्टर की बात हो जाती है वहाँ पे हम लोग म्यूचुअल ऐसे नहीं कर सकते हैं। हम पिछले वीडियो में क्या बताया था मैंने कि अगर रिक्रूटमेंट ग्रेड में आए हुए कोई भी कर्मचारी है, अगर आरआरबी से आया हुआ या आरआरसी से आया हुआ कोई भी कर्मचारी है तो वो आरआरबी आरआरसी से आए हुए कर्मचारियों के साथ म्यूचुअल ले सकता था। अभी जो लेवल 1 की बात है, हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। लेवल 1 की जो जहाँ तक बात है तो लेवल 1 में कोई भी कर्मचारी किसी भी कर्मचारी से
किसी भी कास्ट का कर्मचारी किसी भी कास्ट के कर्मचारी से किसी भी एक डिपार्टमेंट का कर्मचारी किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारी के साथ म्यूचुअल ले सकता था लेवल 1 में। लेकिन जहां तक दूसरे ग्रेड की बात हो जाती है तो वहां पे ये अलाउ नहीं है। ये बहुत से कर्मचारियों का ये कन्फ्यूजन था, तो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर कर दूं कि लेवल 1 में ये सब संभव है, बाकी किसी ग्रेड में संभव नहीं है। जहाँ तक इसमें लगने वाली समय की बात है म्यूचुअल ट्रांसफ़र में, तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र अगर कोई हेडक्वार्टर कंट्रोलिंग पोस्ट नहीं है उसको अगर छोड़ देते हैं तो जो कर्मचारियों का ट्रांसफ़र है वो 45 दिनों के अंदर वो म्यूचुअल हो जाता है, जिसमें 10 दिन जो है वो जो कर्मचारी का सुपरवाइजर है वो पर्सनल डिपार्टमेंट को एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने में 10 दिन का टाइम दिया गया उसके लिए। ये रेलवे बोर्ड के द्वारा निर्धारित समय है। उसके बाद जो पर्सनल डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिवीज़न जिस डिवीज़न के से कर्मचारी म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहा है उस डिवीज़न को फॉरवर्डिंग करने में 15 दिन का टाइम ले रहा है। एक्सेप्टेंस के लेने देने में उसमें 10 दिन का टाइम ले रहा है और ऑफिस ऑर्डर होने में 10 दिन का टाइम ले रहा है। अगर हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट ना हो तो, अगर हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट है तो उसके लिए 15 दिन और एक्स्ट्रा दिया गया है। तो इस तरह से 50 दिनों के अंदर अगर हेडक्वार्टर कंट्रोल पोस्ट भी रहा तो 50 दिनों के अंदर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाता है। और 15 दिन और जो है 65 दिन 15 दिन के अंदर उसे कर्मचारियों का रिलीविंग के साथ साथ उसका एसआर और उसका जो सर्विस रजिस्टर है वो सब डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मतलब 70 से 75 दिनों के अंदर पूरा प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है और कर्मचारी जो है वो अपने गंतव्य स्टेशन पे पहुंच जाता है। मित्रों, मुझे लगता है कि मैंने आपके कुछ सवालों का जवाब दिया है। अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल रह गया हो तो आप बिल्कुल हमें लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके उन सवालों का भी जवाब दिया जा सके। धन्यवाद मित्रों।